गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा क्लास रहेगा, आज का हमारा सेशन है, आज का हमारा क्लास है डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का बेसिक क्लासेस है। बेसिक और फायर एंड सेफ्टी कोर्स के अंदर बेसिक क्लास होता है। क्या होता है बेसिक? मतलब सब्जेक्ट कितना है, फायर हुआ तो किसको कॉल करना, ये हमारे को जाना, ठीक है। तो हमारा फायर एंड सेफ्टी कोर्स जो होता है डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं डीएफएससी। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? अगर आप शॉर्टकट में बोल रहे हैं तो इसको हम डीएफएससी बोल सकते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये फायर, अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर कहाँ तो आग लग गई, अभी हम फायर इंजीनियर बनकर काम कर रहे हैं या सेफ्टी ऑफिसर बन के काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर। अगर बिग फायर हो गया, क्या हो गया? बिग फायर अगर हो गया, बड़ा फायर, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में रहा है? हम कंट्रोल हम नहीं करते हैं। अगर स्मॉल फायर होता है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। बिग फायर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में रहा है? बिग फायर हुआ तो हमारे को क्या करना पड़ता है? फायर ब्रिगेड को कॉन्टेक्ट नंबर क्या है उसका? 101 को हमारे को कॉल करना पड़ता है। किसको? 101 को। अगर बिग फायर हुआ तो हम डायरेक्टली 101 को कॉल करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा डिप्लोमा डीएफएससी जो कोर्स है, हमारा बेसिक कोर्स, अभी फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर के अंदर, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर कोर्स के अंदर सब्जेक्ट कितना होता है? क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर के अंदर सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितने प्रकार के हमारे सब्जेक्ट है? तो पहले हमारा जो होता है FS1। क्या होता है? FS1। अब FS1 का मतलब होता है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। FS2 का मतलब होता है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। दोनों भी सेम होता है, लेकिन ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये हमारा सब्जेक्ट होता है FS1 FS2। अब FS1 और FS2 के अंदर क्या आता है, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? FS1 और FS2 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो जान लो पहले, ठीक है। FS1 FS2 के अंदर जो होता है, हम पढ़ते हैं पूरे 1 ईयर कोर्स में फायर से रिलेटेड। किससे पढ़ते हैं? फायर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे FS1 में क्लासिफिकेशन फायर कितने प्रकार का है, एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ठीक है। फायर से रिलेटेड हम क्या पढ़ते हैं? ये सब्जेक्ट में पढ़ते हैं दोनों में, ठीक है। जैसे FS1 हो गया और FS2 हो गया, तो हम इसके अंदर जो है हम फायर से रिलेटेड पढ़ते हैं, फायर एंड सेफ्टी पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट होता है हमारा IS1, मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। अब ये जो हमारा पहले सब्जेक्ट को कौन सा है? FS मतलब फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा होता है IS1। कौन सा है? IS1 इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो ये भी हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 है। अब इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा क्या क्या होता है, ऐसा हम क्या क्या पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना, जैसे इंडस्ट्री के अंदर वर्कर हमारे काम करते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। जैसे अभी इंडस्ट्री के अंदर अगर काम कर रहे हैं, वहाँ पे हॉट वर्क है, ठीक है। केमिकल कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे को हमारे हाथ के लिए क्या क्या चाहिए? सेफ्टी हैंड ग्लोव्स। कौन सा हैंड ग्लोव मतलब चाहिए हमारे को? लेदर का हैंड ग्लोव्स, क्योंकि वहाँ पे रबर का हैंड ग्लोव्स नहीं चलता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जैसे वहाँ पे हमारे को वर्क परमिट सिस्टम कैसा करना, ठीक है। जैसे लाइक सेफ्टी के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कौन सा? IS1 में और IS2 में। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट जो हमारा होता है CS1। क्या होता है? CS1 का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंजीनियरिंग। क्या होता है? पार्ट 1। CS1 जो हमारा पहले पार्ट 1 है, पार्ट 2 सेम रहेगा, ठीक है। जैसे FS1 पार्ट 1 पार्ट 2, IS1 पार्ट 1 पार्ट 2, CS1 पार्ट 1 पार्ट 2। अब CS1 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। क्या किसे पढ़ते हैं? CS मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं इसके अंदर पूरे ईयर में, ठीक है। 1 ईयर जो कोर्स होता है हमारा, तो टोटल हमारा होते हैं सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट। कितना होते हैं? 6 सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है। ऐसे पहले FS1 FS2 IS1 IS2 CS1 CS2। तो CS में जो कंस्ट्रक्शन में जो है, कंस्ट्रक्शन में जो काम होता है हमारे कंपनी के अंदर, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब जैसे बताऊं तो CS1 में क्या क्या होता है?
जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम चलता है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, हाइट वर्क होता है, स्काफोल्डिंग रहता है, उससे रिलेटेड जो है हम CS1 और CS2 में पढ़ते हैं। और IS1 में कैसा होता है मालूम है ना, जैसे इंडस्ट्रियल के अंदर काम चल रहा है तो उससे वहाँ पर सेफ्टी में क्या क्या चाहिए, उससे रिलेटेड हम इसमें क्या करते हैं, IS1 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना, समझ में आ रहा है, आएगा नहीं। अब दूसरा हमारा होता है आग। हम क्या पढ़ रहे हैं कोर्स, फायर एंड सेफ्टी कोर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, फायर एंड सेफ्टी। अभी हम तो पिछले क्लास में हम मतलब जान लिया कि आग का फुल फॉर्म क्या होता है, आग का फायर का मतलब क्या होता है, आग हमने जान लिया। ठीक है, अभी हमारे को जानना है आग, आग की खोज कब हुई थी, आग, आग की खोज कब हुई थी, आग की खोज कब हुई थी। आग की खोज जो है ना नवपाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी, नवपाषाण काल में आग की खोज हुई थी, जब आदि मानव के द्वारा वहां पे जो है ना पत्थर को पत्थर मारकर वहां पर चिंगारी पैदा कर कर आग पैदा हुई थी। कब, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो अगर आपको ये कोई क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में कहा तो आप अभी आप कोर्स पढ़ रहे हो फायर एंड सेफ्टी, तो आग की खोज कब हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी, आग की खोज नवपाषाण काल में हुई थी। अब ये अपना ये बेसिक क्लासेस है, बेसिक फायर एंड सेफ्टी के अंदर बेसिक है। ठीक है, और उसके बाद में हमारा कोर्स का ड्यूरेशन कितना कितना होता है इसके अंदर, कोर्स ड्यूरेशन। अभी देखो ये 6 मंथ का जो कोर्स होता है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। क्या होता है, 6 मंथ का जो कोर्स है वो हमारा एक नॉर्मल एक सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई वो डिप्लोमा नहीं होता है। 6 मंथ ओनली एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये 1 ईयर जो कोर्स होता है उसी को हम कहते हैं डिप्लोमा कोर्स। क्या कहते हैं, उसी को हम डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। 2 ईयर को भी हम डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, और 3 ईयर जो होता है उसको हम डिग्री डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। फायर एंड सेफ्टी में डिग्री डिप्लोमा होता है। और 4 ईयर का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीटेक कहते हैं, फायर एंड सेफ्टी बीटेक, वो 4 साल के होता है। ठीक है, ये हमारा हुआ बेसिक क्लासेस, यानी कि आज मैं बताया आपको फायर एंड सेफ्टी कोर्स के अंदर जो बेसिक होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट कितना होता है, सब्जेक्ट का नेम, अगर बाई चांस कहाँ तो बिग फायर हुआ तो उसके लिए हमको क्या किसको कॉल मतलब करना पड़ता है, 101 को। और इसके बाद में आग की खोज कब हुई थी, आग कब खोज हुई थी, तो नवपाषाण काल में आग की खोज हुई थी। और कोर्स का ड्यूरेशन क्या है हमारा, 6 मंथ का भी कोर्स होता है डिप्लोमा, लेकिन वो डिप्लोमा नहीं है, वो एक जस्ट सर्टिफिकेट कोर्स है। उसके बाद में 1 ईयर 2 ईयर इसी को हम बोलते हैं डिप्लोमा कोर्स। अगर 3 ईयर का रहा तो उसी को हम बोलते हैं डिग्री डिप्लोमा कोर्स। अगर 4 ईयर का रहा तो उसको हम बोलते हैं बीटेक फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। आज का हमारा इतना ही रहेगा बेसिक क्लासेस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।